अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सब के बच्चों को खैर खैरियत से रखे। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सब के बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आज ही मैं बनाने लगी हूँ बड़ा ही मज़ेदार सर्दियों की ख़ास सौगात। सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार और पसंदीदा चीज़ होती है वो हमारा होता है जी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम आज किस तरह बनाएंगे कि हमें गाजर को कद्दूकश भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बड़े आसान से तरीके से बना लेंगे। मैं आज इसको किस तरह बनाऊंगी बगैर कद्दूकश किए हुए, और इसमें हम डालेंगे गाजर के हलवे। तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आपने इस तरह ड्राई फ्रूट वाला जिसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट शामिल हो वो हलवा आपने नहीं खाया होगा। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट को दो तरीके से हलवे में शामिल करने का बताऊंगी। और इसके साथ ये मैंने लिया है जी फुल फैट मिल्क। ये 3 किलो गाजरें हैं और 3 किलो ही दूध है हमारे पास। चीज़ें अच्छी मकदार में पूरी मकदार में डालें तो ही चीज़ अच्छी और मज़े की बनती है। ये मैंने लिया फुल फैट मिल्क, मैंने इसको बॉयल नहीं किया, कच्चा दूध है, 3 किलो है। और उसके बाद ये हमारे पास ढेर सारे ड्राई फ्रूट है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा ड्राई फ्रूट के साथ, बड़ा ही टेस्टी बड़ा ही मज़ेदार बनता है। आप भी बनाइएगा अपने घर में और बताइएगा कैसा बना है। चले जी मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी कि ये गाजर को छील लूँगी। छीलने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाजरें ये मैंने सारी काट ली हैं, छील ली हैं। छील के उसके बाद मैंने इनको लिया इस तरह काट, इस तरह। अब बस हम इनको धो के बर्तन में डालेंगे और तकरीबन 1 कप छोटे वाला तकरीबन 3 से 4 घूंट पानी के डालेंगे ताकि स्टीम बने। मीडियम आंच पे हम इसको गलने के लिए रख देंगे। अब सबसे पहले मैं इसको धो लेती हूँ, गाजरों को जो मैंने छील कर इस तरह टुकड़ों में काट ली हैं। ये ले जी मैंने गाजरों को अब अच्छी तरह धो लिया है। धो के अब मैं इसको बर्तन में डाल लूँगी। देखिए जी बस इतना सा मैं पानी ताकि स्टीम बने, बस इतना सा पानी आपने शामिल करना है ताकि स्टीम बन जाए अच्छी तरह और गाजरें इसके अंदर अच्छी तरह गल जाएं। बस अब हम इसको मीडियम सी आंच पे रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए जी बड़ी अच्छी सी इसके अंदर ये स्टीम बन रही है और ये अब इसके अंदर अच्छी तरह गल जाएंगी। फिर हम इनको कर लेंगे मैश और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दूध और बड़े मज़े का हलवा रेडी हो जाएगा। कहाँ से ये लें जी गाजरें अच्छी तरह हमारी गल गई हैं। अब इसको हम कर लेंगे मैश इस तरह। किसी भी आपके पास अगर स्टील का गिलास है तो गाजरों को थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद उससे मैश कर लें। लेकिन ये तो हर घर में ही होता है, आप इससे अच्छी तरह इनको मैश कर लें। ये जो होता है एग बीटर। चले मैं इसको अच्छी तरह मैश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये लें जी गाजरें हो गई हैं अच्छी तरह मैश। ये देखें बिल्कुल हलवा बन गई हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। ये ले जी मैंने शामिल कर दिया दूध। ये मैंने शामिल कर दिया दूध और दूध में अब ये दरमियानी आंच पे ये हम इसको अब पकाएंगे इतना कि ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। पका के हमने बिल्कुल इसका दूध ख़त्म कर देना है। बस आपने गाजरों को जो स्टीम करके मैश करके दूध शामिल कर देना है और उसके बाद हमने इसकी आंच कर देनी है हल्की, ताकि ये दूध अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो गाजरों के अंदर और बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल एक वो पेस्ट सा बन जाए। फिर इसके बाद हम इसमें देसी घी शामिल करके भूनेंगे और हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे 2 तरीके से। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप 2 तरीके से इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं और हलवे को मज़ेदार और लजीज बना सकते हैं जी। इस तरह ये पकना शुरू हो गया है, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है इसके अंदर। बिल्कुल इस तरह ये अच्छी तरह पक जाएंगी गाजरें। ये देखें जी दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल गाजरों के अंदर जज़ब हो गया है, ऊपर हल्का हल्का ऑयल भी आ गया है। और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चीनी। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने शामिल की है तकरीबन 1 छोटा कप, तकरीबन आप लगा लें 12 से 13 चम्मच चीनी के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं खाने वाले। उसके बाद मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स। ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करूँगी और चीनी ने भी अब अपना पानी छोड़ना है।
अब इसके अंदर भी गाजरें कुछ देर तक गलेंगी, जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है वो भी इसके अंदर पूरी हो जाएगी। आपने इसकी आंच है वो हल्की कर देनी है। चलें जी, अब आई ड्राई फ्रूट की बारी। मैंने लिए हैं जो पिस्ते निकाल लिए हैं, बल्कि निकाल रही हूँ अभी। और दूसरा मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, और ये मैंने अखरोट भी निकाल लिए हैं। ये मैंने वो कवर वाले थे, वो निकले हुए जो बाज़ार से मिलते वो नहीं थे, मैंने खुद घर में निकाले हैं। इस तरह करूँगी कि अब मैं जो बादाम और अखरोट है इनको मैं पीस के शामिल करूँगी, और जो पिस्ता और काजू है उनको मैं शामिल करूँगी वैसे ही साबुत ही। इस तरह 2 तरीक़ों से हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। और ड्राई फ्रूट मैंने निकाल के पीस के रख लिया था एक साइड पे, और मैंने अब शामिल किया है। जब चीनी का पानी अच्छी तरह इसके अंदर ख़त्म हो गया, जल गया, यानी कि पक गया इसके अंदर बिल्कुल, इसके अंदर वो जो लेस सी थी वो उसकी चीनी की ख़त्म हो गई, तो मैंने देसी घी डाल के भून लिया। और उसके बाद मैंने अखरोट और बादाम को मैंने पीस के और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। और उसके बाद जो मेरे पास बचे हुए हैं ये अच्छी तरह मैं पहले इसके अंदर मिक्स करूँगी। अच्छी तरह सारा ड्राई फ्रूट, बादाम और वो अखरोट हैं, इनको मैंने पीस के शामिल किया है। उसके बाद ये मैं अच्छी तरह इसको ये मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर आंच अभी आपने चलती रहने देनी है, नीचे हल्की सी आंच पे आपने इसके अंदर बस इसको चलते रहने देना है, इसको भूनना है। देसी घी इसलिए शामिल करते हैं कि देसी घी से एक तो वो जो कच्चापन होता है गाजरों का वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा देसी घी की स्मेल बड़ी अच्छी आती है। उसके बाद जी मैं शामिल करूँगी इसके अंदर जो मैंने लिए हैं साबुत ही, ये मैंने लिए हैं काजू और पिस्ते, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये देखें जी, मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये काजू और पिस्ते, ये देखें। अब इसको भी मैं अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स, और अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। ये लीजिए, मैंने प्लेट के अंदर मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल सा हलवा मैंने निकाल लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बड़ी जल्दी और बड़ा अच्छा बनता है। गाजरें बिल्कुल भी ना अच्छी तरह मैश हो जाती हैं। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।